Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you a Hindi explanation of part 2 of lesson 2. So let's start. बच्चों हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? टिली स्मिथ के बारे में, जो एक ब्रिटिश की स्कूल गर्ल है. वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड. उसने बहुत सारे जीवनों को बचाया, बहुत सारे लोगों की जान को बचाया जब सुनामी ने पहली बार फुकेट बीच पर थाईलैंड में हिट किया. दो शी हैज़ वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसने बहुत सारे पुरस्कार जीते. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न. लेकिन उसके माता पिता ने उसको ये आज्ञा नहीं दी कि उनकी जो बेटी है उसका टेलीविज़न पर इंटरव्यू लिया जाए. एंड मेड इनटू हीरोइन, और उसको एक हीरोइन की तरह प्रदर्शित किया जाए. वाई डू यू थिंक दे टुक देयर डिसीजन? आप सोचते हैं वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? आप ये क्यों सोचते हो कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? सो लेट्स सी नाउ. हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब हम एक कहानी देख रहे हैं बच्चों. कहाँ के बारे में? थाईलैंड के बारे में. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. तो स्मिथ जो फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में सेलिब्रेटिंग कर रहे थे. वो क्या कर रहे थे? मना रहे थे क्रिसमस को एट बीच रिजॉर्ट. बीच पर जो विश्राम स्थल होते हैं, छोटे जो होटल टाइप के होते हैं, उसमें क्या कर रहे थे? सदर्न थाईलैंड में वो अपना ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे बीच के किनारे. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ जो थी एक 10 साल की लड़की थी, स्कूल जाने वाली. हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी जो सिस्टर थी वो केवल 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके जो पेरेंट्स का नाम दिया हुआ है पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. इट वॉज 26 December 2004. ये बात कब की है? 26 दिसंबर 2004 की. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे. बहुत ही भयानक जो सुनामी थी, उसकी जो लहरें थी वो ऑलरेडी मीन्स पहले से ही वो क्या हो चुकी थी? देयर वे, अपने रास्ते पर निकल चुकी थी. दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक. और उनको आगे जो ट्रिगर किया था किसने? जो विशाल जो अर्थक्वेक था जो समुद्र के अंदर हुआ था नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. सुबह मॉर्निंग में द वाटर वॉज स्वेलिंग कैप्ट कमिंग इन. और जो पानी था वो क्या हो रहा था? वो उफान पर आ रहा था और कैप्ट कमिंग इन, और आगे बढ़ता जा रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ को ये याद था द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जो बीच का हिस्सा था, जो समुद्र के तट का हिस्सा था, वो और ज़्यादा छोटा छोटा होता जा रहा था, क्योंकि जो पानी था समुद्र का वो आगे की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. अब मिस्टर जो पैनी है वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या ये सब क्या हो रहा था. टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. परंतु टिली स्मिथ को ये आभास हो गया था कि कुछ तो ज़रूर गलत था. हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड. और उसका जो दिमाग था बार बार वापस उसी को याद कर रहा था, उस जियोग्राफी के लेसन को जो उसने इंग्लैंड में देखा था जस्ट 2 weeks बिफोर, केवल 2 हफ्ते पूर्व. शी फ्लू आउट ऑफ थाईलैंड विद हर फैमिली. और वो थोड़े समय बाद जब क्या है प्लेन से कहाँ गई थी? थाईलैंड में आ गई थी अपने फैमिली के साथ. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. टिली ने देखा था कि जो समुद्र था वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था. एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें बहुत उफान आ रहा था, झाग आ रहे थे. बबल्स एंड विलपुल्स, उसमें क्या हो रहे थे? बबल्स बन रहे थे और भंवर आ रहे थे. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी. और उसको याद था कि उसने ये जो वो चीज़ देख चुकी थी, किसमें? उसने जो एक वीडियो देखा था सुनामी का, दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946. कोई एक सुनामी आया होगा हवाईयन आइलैंड पर 1946 में, जिसको कि उसने वीडियो में देखा था. हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उसके जियोग्राफी टीचर ने उसको ये वीडियो क्लास में दिखाया था. एंड टोल्ड देम, और उनको ये बताया था सुनामी इज़ कैन
सुनामीज़ कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कि जो ये सुनामीज़ आती हैं ये किसके द्वारा होती है, भूकंप के द्वारा, वॉल्केनोस या ज्वालामुखी के द्वारा, एंड लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन के द्वारा। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चालू कर दिया, अपने परिवार से कहना कि जल्दी से हम बीच से दूर चले जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने बताया लोगों के कि ये एक भूकंप है जो समुद्र के नीचे आया था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो एकदम से भय से पागल जैसे हो गई एंड चिल्लाने लगी। सैट हर मदर, पेनी उसकी मदर ने बताया। आई डिडेंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, मदर कहती है, सैट हर मदर पेनी, उसकी मदर ने कहा आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं मालूम था व्हाट ए सुनामी वॉज, कि सुनामी क्या था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, जब मैंने अपनी बेटी को इतना भयभीत देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ बहुत ही गंभीर घटना होने जा रही थी। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के जो पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी सिस्टर को लेकर बीच से दूर चले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। अब वो कहाँ पहुँच गए, स्विमिंग पूल पर पहुँच गए जो होटल में था। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे जो दूसरे टूरिस्ट थे, जो पर्यटक थे, उन्होंने भी उनके साथ उस बीच को छोड़ दिया। Then it was as if entire sea had come out after them. I was screaming, run. ऐसे then it was as, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे उनका पीछा कर रहा है। आफ्टर देम आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, रन, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और जो फैमिली थी, परिवार था, उसने शरण ली थी कहाँ पर, थर्ड फ्लोर पर जाके होटल के। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग थी उसने प्रतिरोध सहन करा 3 जो आवेश आए, तेज जो लहरें आई थी समुद्र की पानी की, उन सुनामी वेव्स का। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अब वो कहते हैं यदि उस समय वो बीच पर रुके रहते, दे वुड हैव बीन अलाइव, वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो वास्तविक रूप से जीवित नहीं बचे होते। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट, स्मिथ जो परिवार था वो बाद में जो दूसरे पर्यटक से मिले, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जो कि अपनी पूरे ही परिवार को खो चुका था, खो चुके थे। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट, इसके बाद स्मिथ्स ने बाद में दूसरे जो पर्यटक आए थे उनसे मुलाकात की, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जो कि अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। थैंक्स टू लिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, वो बहुत आभार व्यक्त करते हैं टिली का और उस ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फॉर वन, जिससे कि थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, वो बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जिससे कि उनको पूर्व में ही सचेत कर दिया गया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली अब जब अपने स्कूल वापस गई इंग्लैंड, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपनी क्लासमेट्स को ये भयानक जो घटना घटी थी इसकी स्टोरी सुनाई। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 2।